इस वक्त हमारे पास अमेरिका से आई हुई डॉक्टर सुंदस मौजूद हैं। वो जब भी पाकिस्तान तशरीफ लाती हैं तो इमरान खान साहब के लिए एक इंतहाई खूबसूरत सा तोहफा लेकर आती हैं और किताबों का तोहफा लाती हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को किताबों का और कुरान पाक की तफसीर का हमेशा से जो है वो दिलदादा रहे हैं। तो इस दफ़ा वो इमरान खान साहब के लिए कौन सी किताबें लाई हैं, तो हमारा ये पहले तो वो किताबों के हमें नाम बताएं और कितनी किताबें लेकर आई हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। ये आपने बिल्कुल सही कहा, जब भी मैं अमेरिका से आती हूँ अपने काम के लिए, तो मैं इमरान खान के लिए ज़रूर आई मेक श्योर कि मैं उनके लिए बुक्स लेकर आऊँ, क्योंकि उनको पढ़ने का बहुत शौक है। और ही लाइक्स टू एक्सप्लोर एंड लर्न न्यू थिंग्स। तो मैं उनके लिए हमेशा जो उनके इंटरेस्ट हैं, टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, वो है इस्लामिक हिस्ट्री, सूफिज्म, और फिर मैं कुछ ऐसी एक बुक इंक्लूड करती हूँ जो आजकल का जो हमारी दुनिया में क्या एक टॉपिक अभी अब यूएस ईरान की वॉर बहुत ही एक कंटेम्प्रेरी इशू है। पिछले साल मैं उनके लिए इसराइल गाजा वॉर पे बुक लाई थी, बिकॉज आई वांट हिम टू नो कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी एक ही शुड बी अप टू डेट, क्योंकि उनको 3 साल हो गए हैं। तो जब आप इस तरह अकेले होते हैं और सॉलिटरी कंफाइनमेंट में होते हैं, आप किसी से बात नहीं कर सकते, तो आपके सबसे बड़ा एक सहारा, एक दोस्त आपकी बुक्स होती है। तो मैं इस दफा जो लाई हूँ। जी, आप पूछिए। तो आप जो किताबें लाती हैं उनका एक फायदा ये भी हो जाता है कि इमरान खान को चूंकि बाहर के हालात की खबर नहीं दी जाती, तो आप लेटेस्ट बुक लेकर आती हैं। जी, तो ये आइडिया, ये ख्याल आपको कैसे आ गया? ये मेरा अपने ज़हन से, ये मैंने खुद ही सोचा एक्चुअली, जब मैं बुक्स सेलेक्ट कर रही थी और मैं ढूँढती रहती हूँ कि उनके लिए कौन-सी बुक्स वो एन्जॉय करेंगे। तो मैंने सोचा कि अब अच्छा, बुक हमेशा आप देखेंगे बुक शॉप्स में कि वो जो कंटेम्प्रेरी बुक्स हैं वो हमेशा आगे न्यू कमिंग न्यू न्यू सेल में आती हैं कि दीज़ आर द न्यू बुक्स। तो मैं सोचती हूँ इसमें से मैं हमेशा एक सेलेक्ट कर लेती हूँ, बिकॉज़ आई थिंक ही शुड नो, ही शुड बी अप टू डेट एंड ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। तो उनको हमें अप टू डेट रखना चाहिए। तो ये मेरा हमेशा एक मकसद होता है कि उनकी इस्लामिक हिस्ट्री, सूफिज्म प्लस अनदर। पिछले साल मैं उनके लिए कुछ 6-7 बुक्स लाई थी, तो वो मैंने और वो सारी उनको पहुँचा दी थी, उन्होंने अंदर चली गई थी। लेकिन आई होप कि ये वाली भी जाएँ, और मैं इंशाल्लाह उनके लिए और भी अभी इस देती दफा हूँ। कौन कौन सी बुक्स लाई हैं, पहले तो उनकी हमें तादाद बता दें और उनके नेम अगर आप बता दें। जी, बिल्कुल, मैं इस दफ़ा अभी आज मैं 3 बुक्स लाई हूँ। एक है आफ्टर नेशंस, ये जो आजकल हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ये कैसे चेंज हुआ है, यूएस ईरान की वॉर का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये तो इतना बड़ा टॉपिक है और मेरा प्रोजेक्ट भी इस पे है, सो आई वांट हिम टू नो अबाउट दिस। और फिर एक बुक मैं सूफिज़्म पे लाई हूँ, जो उनका इंटरेस्ट है। ही एन्जॉयज सूफिज़्म, इट्स वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। और तीसरी बुक लाई हूँ, द केस फॉर गॉड, वो रिलिजन पे है, एंड दैट्स व्हाट आई नो ही एन्जॉयज दैट एज़ वेल। तो आप पॉलिटिकल साइंस की में आपने पीएचडी कर ली है, तो आप इमरान खान की जो सियासत है उसको तो सब हाई रेट करते हैं कि 100/100 मार्क्स हैं, लेकिन मौजूदा सियासत में आप देखते हैं कि इमरान खान की रिहाई जो है वो पॉलिटिकल साइंस के मुताबिक हमें कोई प्रिडिक्शन ही दे दें आज के कब तक रिहाई मुमकिन हो सकती है। जब टेबल टॉक होगी और जब कोई दोनों साइड्स को एक ऐसी बात मिलेगी कि वो उनको लगेगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी एक डेडलॉक है और पिछले 3 साल से जब भी मैं आती हूँ मुझे लगता है इट्स गेटिंग वर्स एंड वर्स, जो डेडलॉक है। लेकिन इसमें हमें इमरान खान को एज अ पॉलिटिशियन ये 100% स्कोर हमें देना पड़ेगा कि उन्होंने लोगों के दिल में अभी तक वो हैं। अगर अब अभी आज आप वोट करा लेंगे तो लोग इमरान खान के लिए लार्जली, आप कह लें, जो परसेंटेज हम देख सकते हैं अगर हम एनालिसिस करें, so I would say close to 90% people, 80-90% would vote for him. So this is a huge success. तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है अभी तक उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कि इस डेडलॉक को खत्म करने में? उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। वहाँ के जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, एक तो वो एजुकेटेड हैं और वो लॉबिंग कर रहे हैं इमरान खान के लिए पिछले 3 साल से। उन्होंने कांग्रेस में वहाँ पे जो भी रिपब्लिकन्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने बहुत से बिल्स प्रेजेंट किए हैं उनको, दे पुट इट ऑन द टेबल कि इमरान खान की, एक तो जो इलेक्शन हुआ, आपको याद है डोनाल्ड लू की जो हेयरिंग हुई थी, और मैं भी इलेक्शन ऑब्जर्वर थी, तो मैंने भी एक रिपोर्ट देखी थी, फिर वो वापस जाके हमने प्रेजेंट की। तो बहुत काम कर रहे हैं वो। लेकिन अभी अमेरिका का पूरा फोकस यूएस ईरान की वॉर पे है और पाकिस्तान उसमें किस तरह उनकी हेल्प कर सकता है। सो अनफॉर्चुनेटली वो इमरान खान को, वो जो हम एक तवक्को करते हैं कि ह्यूमन राइट्स के एंगल से वो उस पे बात करे, वो नहीं कर रहे हैं।